राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज के सत्संग में हम जानेंगे एक ऐसे रहस्य के बारे में जो साधना में उन्नति के लिए बहुत जरूरी है, जिसके बारे में बहुत से साधक ध्यान नहीं देते, और वह है भजन सुमिरन के समय शरीर को ढकना क्यों जरूरी बताया गया है। क्या यह केवल परंपरा है या इसके पीछे कोई वास्तविक आध्यात्मिक कारण है? संत मत के अनुसार जब साधक भजन सुमिरन में बैठता है तो वह केवल शब्दों का उच्चारण नहीं कर रहा होता, बल्कि उन 5 दिव्य नामों के जप द्वारा अपनी सुरत को शरीर और इंद्रियों से हटाकर भीतर की ओर मोड़ने का प्रयास कर रहा होता है। यह साधारण क्रिया नहीं है, यह चेतना को स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाने का प्रयास है। उस समय शरीर, मन और वातावरण तीनों का प्रभाव साधना पर पड़ता है। ध्यान का स्वभाव ऊपर उठना है, लेकिन मन का स्वभाव नीचे गिरना है। इसलिए संतों ने ऐसे नियम बनाए जो साधक को भीतर टिकने में सहायक हों। जब हम नामदान के लिए जाते हैं तब हमें खास हिदायत दी जाती है कि किसी के सामने आपके बैठने के आसन और विधि का खुलासा नहीं होना चाहिए, इसे गुप्त ही रखा जाए। भजन और सुमिरन दोनों के अलग अलग आसन बताए गए हैं। इसमें से सुमिरन करने से पहले शरीर को किसी चद्दर से पूरा ढककर आसन में बैठा जाता है, उसके बाद भजन सुनने का आसन। वैसे तो अगर किसी बंद कमरे में यह दिव्य कार्य किया जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन सावधानी जरूरी है। अगर कभी गलती से कमरे का दरवाजा खुला रह जाए और कोई देख ले तब ठीक नहीं है। इसलिए जितना हो सके चद्दर ओढ़कर ही आसन में बैठना चाहिए। चद्दर ओढ़ने से अन्य फायदे भी हैं। एक तो अगर आपके रूम में कोई मच्छर मक्खी है तो इनसे परेशान नहीं होंगे, आपका ध्यान भंग नहीं होगा। इसलिए ये दोनों विधि हमें किसी दूसरे को नहीं दिखानी चाहिए। इसका फर्क सीधा हमारी साधना में पड़ता है। जैसे मान लो आप किसी दिन सुमिरन में बैठे हैं और अचानक बाहर का कोई घर में आकर आपसे मिलने के लिए सीधा आपके कमरे में ही घुस जाए तो इसमें 2 नुकसान हैं। एक तो प्रगति जितनी हुई है वो रुक जाएगी, दूसरा आपके भजन में बैठने की गुप्त विधि उसको पता लग जाएगी। और आजकल मन में किसी के बात नहीं रुकती। हो सकता है वह बाहर आपके इस कार्य के बारे में सबको बताए, जो कि ठीक नहीं। ऐसे बहुत से काम हैं जो इंसान गुप्त रूप से करता है, तो यह भजन सुमिरन का काम तो बहुत महत्वपूर्ण और दिव्य है और बहुत ही पुण्य आत्माओं को नसीब होता है। फिर इसे गुप्त क्यों नहीं रखना चाहिए? संगत जी, नामदान के वक्त बताई गई यह गुप्त विधि होती है जो हर किसी को बताई नहीं जाती। अगर सबको बता दिया जाए तो साधना में कोई प्रगति नहीं होती और फिर साधक को शिकायत होती है कि ध्यान नहीं लग रहा। इसलिए बाबा जी हमें बताते हैं कि जो भी नामदान के वक्त बताया जाता है वो किसी दूसरे से साझा न करें। भजन सुमिरन में शरीर को ढकना अंधविश्वास नहीं, बल्कि साधना को गहरा और स्थिर बनाने की एक सहायक विधि है। परंतु जो साधक ईमानदारी से अभ्यास करना चाहता है उसके लिए अनुशासन सहायक बनता है। सिर को ढकना केवल शारीरिक क्रिया नहीं, एक मानसिक संकेत भी है। यह स्वयं को याद दिलाना है कि अब मैं संसारिक गतिविधि में नहीं बल्कि आध्यात्मिक अभ्यास में बैठा हूँ। जैसे किसी पवित्र स्थान पर प्रवेश करते समय व्यक्ति अपना व्यवहार बदल देता है, वैसे ही भजन के समय शरीर को ढकना मन को गंभीरता और मर्यादा की अवस्था में लाता है। संत मत शरीर को मंदिर कहता है, और जब साधक नाम का सुमिरन करता है तो वह भीतर के शब्द से जुड़ने का प्रयास करता है। उस समय साधना का वातावरण जितना संयमित और शांत होगा, उतना मन जल्दी स्थिर होगा।
ये सब बातें हमें सत्संग में सभी संतों महात्माओं ने समय समय पर बताई हैं। अगर किसी साधक को इन बातों पर विश्वास न हो तो खुद परख के देख सकता है। संगत जी, अगर आप भी एक अच्छे साधक हैं या नामदान लेकर साधना अभी शुरू की है तो इन छोटे छोटे नियम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और पूरे प्रेम और विश्वास के साथ भजन सुमिरन करते जाएं और धैर्य रखें। बाबा जी एक दिन आप पर अपनी दया मेहर जरूर करेंगे। संगत जी, इसी विचार के साथ आज की चर्चा को यही विराम देते हैं। अगर यह विषय आपको सोचने पर मजबूर करे तो अपने विचार कमेंट में अवश्य लिखें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें। आपका यह एक लाइक संतमत से जुड़ी अनमोल जानकारी आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। ऐसी ही रूहानी और अध्यात्म से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल साउंड ऑफ जीरो को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि रूहानियत का कोई भी अहम अनमोल विचार और ज्ञान आपसे छूट न जाए। अगर वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। राधा स्वामी जी।